महाराष्ट्र के एक नेता का कमेंट आता है और कहते हैं कि भगवान राम इतने सालों तक वन में रहे तो वेजिटेरियन तो नहीं होंगे। बिहार के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि जब चोट लगेगी तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को राम की ज़रूरत है, राम को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल तक जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमको लगा था कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो बड़ा सवाल होगा वो 22 जनवरी को अयोध्या रहें या ना रहें, लेकिन वो जो आस्था पर टिप्पणी होती थी उससे शायद नेता बचते दिखाई दे रहे थे। नए साल की शुरुआत एक बार फिर वैसी राजनीति से, क्या 2024 में राम राजनीति का केंद्र फिर से होने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल राम, एटलीस्ट राम मंदिर का मुद्दा तो जरूर राजनीति का केंद्र होने जा रहा है। और ये जो टिप्पणियां आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ नेता ये सोच के जरूर बौखला गए हैं कि इनकी वजह से उनको दिख रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा शायद हो सकता है, क्योंकि अब हमारे लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं, सर पर है। और ये जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद उनको लगता है कि शायद बीजेपी वो जो एक लहर चलेगी राम की, उसके ऊपर वो सवार होके बड़े आराम से निकाल लेके जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कुछ नेता बौखला गए हैं। नहीं तो राम के ऊपर, उनके खान पान पे, ये तो पहली बार हमने इस तरह का एक कमेंट सुना था और उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, चाहे वो कोई भी हो। अब मंदिर बन रहा है तो मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बन रहा है। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसमें अब किसी तरह का नेगेटिव माहौल क्रिएट करना, मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर राजनीति करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीजेपी राजनीति में राम को लेके आई और उसका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन दूसरे नेताओं को उसके ऊपर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करके अपने फेवर में कुछ माहौल बनाने की कोशिश करना काफ़ी निंदनीय है मेरे ख्याल से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।